जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कुल्हाड़ से पूर्व सैनिक शेखर सिंह नेगी चुनावी मैदान में बिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे के साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। शेखर सिंह नेगी का कहना है कि क्षेत्र को एक ईमानदार और विकासशील नेतृत्व की आवश्यकता है और पूर्व सैनिक होने के नाते वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। शेखर सिंह नेगी को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि यह स्नेह 28 जुलाई को वोट में तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों की तरह वे भी ईमानदारी से क्षेत्र की सेवा करेंगे। लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, जनता जनार्दन समझ चुकी है। हमारा 25 साल से जो इसका प्रदेश का जो चल रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी दल बदल करके जो राजनीति कर रहे हैं, और जिस प्रकार हम आज घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, 25 साल में हम कई गांव तो ऐसे हैं कि जहां सड़कें भी नहीं, हम पैदल जा रहे हैं 8-8 10-10 15-15 किलोमीटर। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और जनता जनार्दन जो है इसका वो देगी, जनता जन जवाब देगी कि आपने धनबल के वाले को वोट देनी है या गरीब प्रत्याशी को वोट देनी है। अब सेना में जब हम सैनिक थे, हम देश सेवा कर सकते हैं, तो राज्य की या अपने क्षेत्र की भी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे प्रलोभन एक फौजी को दिया जा रहा है कि भाई पैसे ले और बैठ जा, और इस प्रकार का जब हमें लगा ऐसा कि यार एक फौजी इस प्रकार से अड़ा रहा अपनी उसमें कि हार जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी जैसे फौज में सिखाया जाता है कि मर जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, तो ऐसे हमारे शेखर सिंह नेगी जी ने जनता को दिखाया है कि मैं खड़ा हूं, कोई बात नहीं, मुझे 2 वोट मिलेगी या 4 वोट मिलेगी, पर वो ईमानदार मिलेगी। देश का जवान जो है वो हर घर में हर गांव में जा रहा है, तो इसलिए जनता ने ये सोचा कि भाई अब देश के जवानों को हम जिताएंगे अब की बार। अब बाकी तो इधर के क्षेत्र के सब बिक गए, अब एक वही है जो लड़ रहा है उसके साथ, तो सबकी सपोर्ट है। जहां तक मेरा कहना है कि इस समय बहुमत से जीतेगा। अच्छा बोल के हमारा पूरा परिवार भी फौज में है, मेरा आदमी फौज में था, सो सच्चा। अब बेटा भी मेरे 2 फौज में है, तो हम ऐसे चाह रहे हैं कि ये जीतिए। अच्छा है, दमदार है, अच्छे है, फौजी है वो। फौजी झूठ नहीं बोलता। फौजी चुनो और क्या, फौजी चुनो बहुत। अब यहाँ देखेंगे हम लोगों को, जनता को देखेंगे, पहले उन्होंने दिया सेवा करी और अब जनता को देखेंगे वो। इस बार का प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो जगह जगह पर विकास करे, और एक विकसित देश जैसा होता है कि हर एक जगह विकास होना जरूरी है, जैसे अस्पताल, स्कूल, कई सारी चीज़ें हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ है, जबकि विकास तो होना चाहिए हर जगह। मेरा ये कहना है कि जो सही व्यक्ति है उसे वोट पड़ना चाहिए, और वही एक विकसित और विकास कर सकते हैं। बागेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों ने मतपेटियों और निर्वाचन सामग्री बागेश्वर, गरुड़ और कपकोटी ब्लॉकों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से जमा कर दी है। इस प्रक्रिया की निगरानी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने की, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। अब सभी पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित वापसी के बाद स्ट्रांग रूम सील कर सुरक्षा बलों को सुपर्द किया जाएगा। चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि आगामी 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित मतगणना का भरोसा दिया है। मैंने करासीबुंगा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है और बहुत ही जनता का मुझे अपार समर्थन मिला है, और लगभग आज चुनाव प्रचार के दौरान भी मैं प्रत्येक घर पे सभी से मिलकर आया हूं, और आज पोलिंग के दिन भी मैं लास्ट अभी गिरिछना वहाँ चौहाना बूथ होके आ रहा हूं, और लगभग मैंने सभी बूथों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और जनता ने मुझे अपार सहयोग दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी दिन हमने अपना प्रचार किया, इसको मैंने जिया है और बहुत शानदार तरीके से जिया है। मैंने बहुत ही प्रबुद्ध जन, जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं और हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, उन सब से मुलाकात करी है, क्षेत्र की समस्याएं सुनी है। मेरी एक डायरी लगभग आधी भर चुकी है, और मैंने जो ये चुनाव प्रचार को जिया है, मैं चाहता हूं कि ये शानदार जो चुनाव प्रचार के दिन हैं, ये मैं आगे भी जीऊं। और अब तो मैंने ठान लिया है कि कभी अगर विधायक लड़ने का मौका भी मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि विधायक के दौरान पूरे अपने जनपद के जितने भी ग्राम सभाएं मुझे उन तक पहुंचने का मौका मिलेगा,
उनकी समस्याएं सुनूंगा, बुजुर्गों से मिलने का मौका मिलेगा और मेरा उसमें ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो मैंने इस चुनाव प्रचार को बहुत जिया है, मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। अगर ऊपर वाले ने चाहा और मेरी मेहनत को लोगों ने सराहा होगा तो ज़रूर निश्चित ही, और मेरे पिछले कार्यकाल के जो कार्य हैं उनको अगर लोग सराहेंगे तो निश्चित ही मेरी जीत होगी। मसूरी भाजपा मंडल ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। भारत माता की जय और श्रीदेव सुमन अमर रहे जैसे नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे उन्होंने मात्र 28 वर्ष की उम्र में टिहरी रियासत के दमन के खिलाफ आवाज उठाई और जेल में भूख हड़ताल करते हुए बलिदान दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि श्रीदेव सुमन का जीवन आज युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर युवाओं को ऐसे क्रांतिकारियों से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में मसूरी में उनके नाम पर स्थायी स्मारक या व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की मांग भी उठी। ये श्रीदेव सुमन जी एक बहुत ही महान हस्ती हैं उत्तराखंड की। उन्होंने ब्रिटिश काल में बहुत ही संघर्ष करा, टिहरी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई, भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता की बात करी। उन्हीं इतनी यातनाएं सही कि जेल में ही उनका अंत हो गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया और आज श्रीदेव सुमन जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही प्रेरणा लेते हैं, यही कामना करते हैं कि मसूरी का, उत्तराखंड का, प्रदेश का, देश का हर युवक श्रीदेव सुमन जी से सीखे और जब कभी किसी पे यातनाएं हो, किसी पे परेशानी आए तो संघर्ष करके लड़े और अपने हक की लड़ाई सदैव लड़े, जिससे कि ये देश, ये प्रदेश विकास की ओर जा सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में भाजपा के आयोजित तीज महोत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का केंद्र बना। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हुई इस आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें भाजपा नेत्री निर्मला जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में लोक नृत्य, तीज गीत और भजन प्रस्तुत हुए, जिसमें महिलाओं की भारी भागीदारी रही। निर्मला जोशी ने 5 अगस्त को मसूरी में रक्षाबंधन उत्सव की घोषणा की, जिसमें हजारों महिलाएं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधने की। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने राज्य सरकार की महिला कल्याण नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा, महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। जैसे हम सभी को मालूम है कि तीज का त्यौहार पूरे मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और तीज शिव पार्वती के मिलन का त्यौहार है। और उसी सिलसिले में आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, सभी महिलाएं पूरे साजो श्रृंगार के साथ यहाँ पे आई हैं और पूरे उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रही है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को हरियाली तीज की, हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो मैं मसूरी मंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे उन्होंने तीज का आयोजन किया है और बहुत भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर सज धज के आई हुई हैं और हम हर साल ऐसे ही तीज का प्रोग्राम मनाते हैं। इसके बाद हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, तो हम लोग हर साल मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं। यही कुछ मौके होते हैं जब हम साथ बैठते हैं, मिलजुल के अपना सुख दुख बांटते हैं। तो इसलिए मैं सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देना। माननीय मंत्री जी 5000, 6000, 10,000 बहनें बढ़ती जा रही हैं। हर साल इतनी बहनों से राखी बनवाते हैं, तो उनका भी एक कमिटमेंट होता है कि महिलाओं के लिए हम, बच्चियों के लिए हम जितना कर सकें करें और जितनी सरकार से सुविधाएं आती हैं, जितने भी योजनाएं आती हैं, मंत्री जी कोशिश करते हैं कि हर योजना हमारी हर बहन तक पहुंचे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।